हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे वाल्मीकि जी के बारे में। आज वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती आश्विन माह के पूर्णिमा आज के दिन मनाई जाती है। हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जी का जयंती मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। समझते हैं कि वाल्मीकि जी का बचपन कैसे गुजरा। देखिए, वाल्मीकि जी का बचपन का नाम रत्नाकर था और कहते हैं कि वो एक भील जाति जनजाति के यहाँ उनका बचपन गुजरा था। कुछ लोगों की माने तो वो वरुण, जिन्हें प्रणेता भी कहते हैं, उनके पुत्र थे। तो वाल्मीकि जी का जो जन्म है वो और उनका जीवन एक भील जाति के यहाँ गुजरा था। अपनी दिनचर्या के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने चोरी का रास्ता अपना लिया था। वो लोगों से लूटपाट करते थे और उसी से उनका घर बार चलता था। इसी प्रकार वो लूटपाट करते करते एक बार वो कुछ ऋषियों को घेरते हैं लूटने के लिए कि आप हमें कुछ दीजिए। तब वो ऋषि मुनि कहते हैं कि कम से कम हमें तो बख्श दो, अब हमसे तो लूटपाट मत करो, हम तो ऋषि हैं। तब वो कहते हैं कि मुझे मेरे घर चलाने के लिए, मुझे अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए और यही मेरा काम है और इसी से ही तो मेरा घर चलता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक बार उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मैं अपने घर, अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ करता हूँ ताकि उनका पालन पोषण कर सकूँ। तब उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ा पाप है लूट मार करना, क्या तुम्हें पता नहीं है। तब उन्होंने कहा था मुझे पता है, लेकिन मैं ये सब करने के लिए विवश हूँ। तब वो कहते हैं कि जिन पत्नी और जिन बच्चों के लिए तुम ये सब कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि हाँ, वो मेरे पाप में भागीदार होंगे ना, वो सब मेरे साथ हैं क्योंकि मैं उनके लिए तो कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि चलो अच्छा जाओ, जाकर पूछ के आओ उनसे। तब वो अपने घर जाते हैं और पूछते हैं कि मैं जो चीज़, ये सब पैसे और जो भी तुम लोगों के लिए लाता हूँ वो चोरी करके और डकैती से लाता हूँ, तो उसका पाप के भागीदार तुम सब होगे ना मेरे पाप के साथ साथ। तब उनके परिवार वाले कह देते हैं तुम कहाँ कैसे पैसे लाते हो, ये तुम्हारी गलती है, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं रहेंगे, तुम्हारे पूरे पाप का भागीदार तुम स्वयं हो। ये बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो भागते हुए नारद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं जिनके लिए कर रहा था आज तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, क्योंकि मैंने जो पाप किया है वो कहते हैं कि इस पाप के भागीदार हम नहीं बनना चाहते हैं। अब मैंने तो इतना पाप कर लिया, अब मैं क्या करूं। तब नारद जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम चले जाओ भगवान का स्मरण करने की। भगवान के शरण में अगर कोई जाता है तो उसे जो है वो भगवान माफ कर देते हैं किसी भी गलती के लिए, और उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वो हर प्रकार के पाप को दूर कर सकते हैं। तब वाल्मीकि जी राम नाम का बहुत ज़्यादा जप करते हैं और बाद में वो राम जी की रचना करते हैं रामायण के रूप में। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी पहले कुछ और थे और देखिए कितना परिवर्तन हुआ। तो जीवन में कभी कभी ऐसा परिवर्तन भी होता है जो पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देता है। आपके जीवन में भी ऐसा अवश्य हुआ होगा जब आपके जीवन में बहुत ऐसा संकट आया होगा, बहुत आपकी परिस्थिति खराब हुई होगी और फिर बाद में कहीं ना कहीं आप यदि उस परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं तो आप एक मजबूत इंसान बन के निकलते हैं और उस परिस्थिति ने आपको बहुत कुछ सिखा भी दिया होता है। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो होता है वो राम जी की इच्छा से होता है। दूसरी बात हम ये सीख सकते हैं कि यदि हमसे कोई भी गलती, कोई भी अपराध हो गया है, लेकिन हम यदि उसके लिए भगवान के से माफ़ी मांगते हैं, उनके नाम को उच्चारण करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं, तो भगवान हमको स्वीकार कर देते हैं। और गीता में भी उन्होंने यही कहा है कि तुम सब कार्य छोड़कर, यदि तुम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो तुम मेरे शरण में आओ, मैं हर पाप से तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो इस प्रकार भगवान बहुत ही दयालु हैं, वो हर किसी पर कृपा करने वाले हैं और हमारी गलतियों को भी क्षमा कर देते हैं। तो भगवान से कभी भी डर के पूजा या नाम मत लीजिएगा, बिल्कुल विश्वास से लीजिएगा कि हम इतना पाप कर ही नहीं सकते जो भगवान माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने छोटी सी स्टोरी जानी। थैंक यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और आप किन की स्टोरी और जानना चाहेंगे ये भी मुझे बताइए।